सिगरेट पियोगे? दिन ब दिन चेन स्मोकर बनते जा रहे हो। तुम मर जाने दो ना मुझे, वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ हूं मैं। तुम्हें मेरी क्या पड़ी है? मुझे नहीं पड़ी निशांत, तुमने अपने गड्ढे में खुद खोदे। मैंने तुमसे कहा था इंडिया में डिटेक्टिव का कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हें कर्ज लेकर डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी। देखो निशांत, अब भी वक्त है, जॉब कर लो। तुम भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी, दोनों मिलकर। सीधे रास्ते से पैसा नहीं कमाया जा सकता। देखो, अगर ये फेक मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हो गया ना, तो पॉलिसी का इतना सारा पैसा आएगा। बस करो निशांत, मुझे लगा कल तुम नशे में थे इसलिए कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो माइंड क्रिमिनल है। उजाली, मैं तुम्हारा किसी क्राइम में साथ नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, मत दो साथ मेरा। अगर बीवी साथ नहीं देगी तो रखा क्या है जिंदगी में। ये ड्रामा बंद करो निशांत, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं वही हूँ जो खो गई थी। न जाने कब से इस जहन्नुम में सिसक रही हूँ। क्या कोई मेरा अपना मुझे ढूंढ रहा होगा, या मैं यूं ही इन अंधेरों में खो जाऊंगी। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिंदगी के जो रंग हैं, वो रंग भी तभी दिखते हैं जब हम रोशनी में होते हैं। अंधेरों में तो हमें अपना साया भी नजर नहीं आता। ये घटना उन अंधेरों की है जो इंसानी सोच को गुनाह की काली पट्टी से ढक देती है। अच्छे विचारों के उजाले वहशी जुनूनियत से रौन दिए जाते हैं और हंसती खेलती जिंदगी खौफ से भर जाती है। ये वहशियत का ऐसा सिलसिला है जो गुजरते वक्त के साथ साथ एक विकराल रूप लेता जा रहा था, और गुनहगार ऐसे रूप में था जिसकी बुरी परछाई जिस पे भी पड़ती वो तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। 2 साल भी नहीं हुई तुम दोनों की शादी को और तलाक चाहिए। आई सजेस्ट आप लोगों को फिर से सोचना चाहिए। सर, मैंने उजाले को कई बार बोला है कि मैं रिहैब सेंटर जाने को भी तैयार हूँ। सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे मौका नहीं देना चाहता। लगता है ये मुझे तलाक देके किसी और से शादी करना चाहती है। सर, निशांत को झूठी कहानी बनाने की आदत है, और रही बात मौका देने की, तो मैं इसे खुराफाती दिमाग की असल मंशा ना बता के इसे मौका ही दे रही हूँ। खुराफाती? क्या खुराफाती और कैसी मंशा? से इट क्लियरली। सर एक्चुअली ये कहना चाहती है कि मैं क्रिमिनल की तरह सोचता हूँ। अब सर आप ही बताइए, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, क्रिमिनल की तरह नहीं सोचूंगा तो होने वाले क्राइम को कैसे रोक पाऊंगा? आना, आना, open the door. Joseph, your mom. कॉफी में अटक गई है। दरवाजा भी खोल नहीं पा रही है ना। Save her. आपने मेडिसिन लिया? मेडिसिन लिया? ये देखिए, डोर बाहर से बंद है। डैड प्लीज, बाहर से बंद, प्लीज रिलैक्स। कॉफिन कहाँ है? और तुम्हारी मॉम? डैड, आई नो कि आप मॉम को बहुत मिस करते हैं, लेकिन डैड, मॉम 4 साल पहले मर चुकी है। शी इज नो मोर। वी हैव क्रिमेटेड हर इन ग्रेवयार्ड। शी इज इन पीस नाउ। नो, वो कॉफिन में तड़प रही है। डैड रिलैक्स। मैं वापस लेकर आऊंगा उसे। मैं वापस लेकर आऊंगा। रिलैक्स, बैठिए। मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं वापस लेकर आऊंगा। रूही, क्या तोड़ा तूने? कितनी बार कहा है तुझसे कि बाहर जाकर खेला कर, तू समझती क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, अब रो मत। अब अगर तू कुछ तोड़ेगी तो तुझे डांट नहीं सकते क्या? चल, नहीं डांटती, रो मत अब। हाँ, मम्मा कहाँ है? वो कब आएगी? ये मेरा ही अक्स था
मेरे जैसी एक परछाई। इसके निशान दिख रहे थे, लेकिन मेरे निशान धुंधले पड़ चुके थे। भावना जी, एक दिन में 1000 पेड़ लगाने के बाद अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? जी मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमारे देश का हर एक नागरिक एक पेड़ लगाएगा, और तब हेडलाइंस होंगी, भारत में एक दिन में 1.5 अरब पेड़ लगवाए गए। वाह भावना जी, क्या खूब बात कही है आपने। थैंक यू। बहू, शादी से पहले भी तुम्हें अपने आप से बड़बड़ाने की बीमारी थी क्या? नहीं 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 माँ जी, मैं तो एक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। इंटरव्यू? कोई नौकरी मिलने वाली है क्या? अरे माँ, ये नौकरी का इंटरव्यू नहीं, भावना की उपलब्धि का इंटरव्यू होगा। और देखना, मेरी बीवी इसी तरह हमारे घर का नाम रोशन करेगी। आकाश, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैं अभी आती हूँ। हाय, हाउ आर यू? बॉडी का हालत देख कर लगता है कि कत्ल से पहले रेप भी हुआ है। आसपास चेक करो। ये सर, चेक करो वहाँ पे कुछ मिलता है क्या? इसमें आईडी मिली है, विक्टिम का नाम उजाली सिंह है। फैमिली से कांटेक्ट करो। ओके सर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ इस तरह से सब कुछ खत्म कर देगी। अब ना प्यार रहा ना वफा। क्या उसका अफेयर था? खैर, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पर निशान, मैं तो चाहती थी कि पहले हम एक दूसरे को समझें। एग्जैक्टली। शादी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। वैसे भी दिल मिल गए तो शादी की क्या जरूरत है। अब आई मीन टू से कि एक इम्पोर्टेंट कॉल है। थैंक यू। हाँ साली साहिबा। उजाली दीदी कहाँ है? और वो कोर्ट से घर भी नहीं आई और उनका फोन क्यों बंद है? तो क्या मैं उसकी जासूसी करूं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बाद में बात करता हूँ। रूही, मुझे ना ऑफिस के लिए निकलना है। वैसे ही तेरी मम्मा बोल के गई थी कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ के जाऊँ, पर अब काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो तू एक काम करना, तू ना दरवाजा अंदर से बंद कर देना और किसी के लिए भी बाहर न जाना, ठीक है? मम्मा कब आएगी मौसी? मम्मी आ जाएगी। और तुम अब दरवाजा बंद कर लो और मम्मी के अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बंद करो। दोस्तों, आज हम हमारी जिंदगी के स्पेशल रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरा स्पेशल रिश्ता मेरी बहन से है, वैसे ही आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपकी जिंदगी का स्पेशल रिश्ता कौन सा है। और तब तक के लिए आपकी दोस्त आरजे नियति की तरफ से ये प्यार भरा गीत। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द सॉन्ग। हाय नियति। हाय सर। कल से तुम्हारा ये शो हमें रिवाइव करना पड़ेगा। वेल, कल से मैं तुम्हें आफ्टरनून वाला स्लॉट दे रहा हूँ और ये प्राइम टाइम वाला स्लॉट जोसेफ के शो को। इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर डे बाय डे। बट सर, एक मौका तो दीजिए। डोंट वरी नियति, तुम अपना मॉरल डाउन मत करो। आफ्टरनून वाले स्लॉट पे मेहनत करो। वी कंटिन्यू। डैड मैं लेट हो रहा हूँ। मॉम, कॉफिन के अंदर है वो। सफोकेशन है ना। अंदर चल। तो वहाँ जाना है ना। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। मैं रेडी। ओके, बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है डैड। हाँ नियति। जोसेफ, आखिर तुमने मेरा स्लॉट मुझसे छीन ही लिया ना? ऐसा कुछ भी नहीं है नियति। मैंने भरत सर को सिर्फ इतना सा कहा था कि मेरे डैड को मुझे दिन में संभालना होता, क्योंकि मेरी सिस्टर इवनिंग में वापस आती है, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट कर पाऊंगा। और कोई मैं बाद में डैड।
रूही, 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 क्या हुआ रूही? अंकल, कौन अंकल? सर उजाली है। आपकी बीवी कल से गायब थी, तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? सर उजाली मेरे साथ नहीं रहती थी, वो अपनी बहन नियति के साथ रह रही थी। एक्चुअली सर हम लोग तलाक लेने वाले थे। ये मजिस्ट्रेट भी केस को लंबा खींच रहा है। 15 दिन बाद फिर बुलाया है। अब 15 दिन के लिए मैं पति पत्नी बन के रहना पड़ेगा। हाँ नवीन। सर नवीन सक्सेना एक बिल्डर, कल उजाली उसी के पास गई थी और आज उसकी। तो आपको लगता है आपकी बीवी उजाली के साथ ये सब उस बिल्डर ने किया होगा? सर नवीन सक्सेना अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उजाली उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। फिर उजाली की बहन नियति का मेरे पास फोन आया कि वो कल घर नहीं पहुंची। मैंने नवीन सक्सेना को कॉल किया कई बार, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। ये लीजिए। हाँ ठीक है, चलो अब मैं ना फ्रेश होके तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, हाँ बाय। एक मिनट। थैंक यू। तू समझ नहीं रहा है बेटा, कहीं ये इंटरव्यू एक बहाना हो और वो किसी लड़के से मिलने गई हो। नहीं तो तुझे वो अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं लेके गई? माँ, आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे भावना ऐसी नहीं है। मैंने उजाली के हस्बैंड का फोन नहीं उठाया तो कुछ भी बोलेगा। माना कि मैंने उजाली को फोन किया था, लेकिन हम मिले नहीं थे। फोन पे उजाली से बात क्या हो गई थी? वो अपने क्लाइंट को मेरे टाउनशिप का घर दिखाने वाली थी। कौन सा क्लाइंट? ये तो मुझे पता नहीं है, शायद कोई नया क्लाइंट होगा। वो घर कहाँ है जहाँ उजाली जाने वाली थी? मोदी नगर। सर उस सुबह मैंने उजाली दीदी को कोर्ट जाते हुए देखा था। उनका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वो बिजी होंगी, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ ऐसा सब हो जाएगा। उजाली का पहले रेप हुआ, फिर कत्ल हुआ। कौन कर सकता उनके साथ ऐसा? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मासी, रूही, मम्मा कहाँ है मासी? अवनीश, सक्सेना ने बताया था कि उस दिन उजाली अपने साथ एक क्लाइंट को लेकर यही घर दिखाने आई थी और उसकी लाश इस घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मिली थी। मनीष सर, ये ड्रैगिंग मार्क्स उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ में उजाली की लाश मिली, तो पूरे चांसेस हैं कि उजाली का रेप और मर्डर यहीं हुआ हो। लेकिन सर सक्सेना ने हमें ये नहीं बताया कि उजाली किस क्लाइंट के साथ यहाँ पे आई थी। आने जाने वाले रास्ते पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि उजाली उस दिन किस क्लाइंट के साथ आई। उजाली की कॉल रिकॉर्ड चेक पता करो, कौन था जो उस दिन उसके साथ यहाँ पर आया। देखे तो सही, कहीं ये सक्सेना में घुमा तो नहीं रहा। ये घड़ी, ये कपड़े, ये चश्मा, मैंने पूरा अपने आप को आपकी तरह से डाल दिया।
और अब आप मुझसे कन्नी काट रहे हो। शुक्र मना तेरी गर्दन नहीं काटी मैंने। सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे आपके कहने पे तो मैंने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया और आप मुझे काम देने से मना कर रहे हैं। तेरा काम तमाम होने वाला था भिकमंगे, मरने वाला था तो गनीमत समझ बच गया। हट यहाँ से। हेलो। हेलो, हाँ भावना, कहाँ हो तुम? सुबह से शाम हो गई और अब जाकर तुम मेरा फोन उठा रही हो। शाम कुछ भी। हाँ हाँ शाम। अब तक तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है क्या? ओह गॉड, अरे हाँ, मुझे तो इंटरव्यू देने जाना है ना आज। और ये क्या शाम शाम बोल के मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भावना, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अभी तक सो रही थी। क्या मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम कल रात से लेकर अभी शाम के 5 बजे तक सो रही थी? आकाश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। हाँ, कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। मैम पानी। हाँ, रख दीजिए। सर, उजाली का फोन 7 सितंबर को मोदी नगर में बंद हुआ था। ये पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन उसका रेप और मर्डर भी हुआ, लेकिन उस दिन उसके सीडीआर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला है जो उसके किसी प्रॉपर्टी क्लाइंट का हो। तो ये बिल्डर सक्सेना झूठ बोल रहा है। और एक अजीब बात, उजाली के पति निशांत ने बताया कि उजाली और सक्सेना दोस्त थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उजाली उसके साथ काम भी करती थी। राइट सर। और जिस तरह से सक्सेना और उजाली के बीच फ्रीक्वेंटली बातें होती हैं, हो सकता है सर दोनों का अफेयर हो, क्योंकि इस बारे में जैसे ही मैंने सक्सेना से बात की वो बिफर गया। बेकार की बातें करना बंद कीजिए आप। मैं ऐसा क्यों करूंगा उजाली के साथ में? वो क्लाइंट भी नहीं मिला हमें जिसके बारे में आपने बताया था। मैं कौन है वो? तो ढूंढिए ना। वो मेरे लिए काफी घर बिकवा चुकी थी और बिकवा भी रही थी। आई एम श्योर कि वो जिस इंसान को घर दिखा रही थी ना, वो गलत इंसान है। उसी ने उजाली के साथ में उस घर के अंदर कांड किया। उजाली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको इन्वेस्टिगेट करो और सक्सेना पे नजर रखो। जी सर। और एक बात, मैं ये उजाली और निशांत की सुनवाई कर रहे जैसे मिला था, उनका कहना था कि निशांत और उजाली रूही की कस्टडी के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि रूही उनकी सगी बेटी नहीं है सर। रूही को अडॉप्ट किया उन्होंने। पापा, मेरी दोनों माँ मुझे छोड़ के चली गई। बी स्ट्रॉन्ग बेटा, मैं तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। क्यों? फिर से शादी कर रहे हैं क्या आप? नियति छोटी बच्ची, इसके सामने सोच समझ के बोला। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? मेरी बेटी है ये। आप ना ये ड्रामा बंद कीजिए और आप निकलिए यहाँ से। और भी सर, ये मेरी पत्नी भावना है। ये 3 सितंबर को दिल्ली आई थी। 4 सितंबर को इसका इंटरव्यू था। कैसा इंटरव्यू? सर ये नहीं पता, क्योंकि जिस होटल में वो ठहरी थी वहां उसके साथ रेप हो गया। रेप? आपकी बीवी के साथ? किसने किया? सर उसने फोन पे बताया था कि किसी होटल वाले ने उसके साथ। नहीं आकाश, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो भावना, तुम वहाँ अकेली हो। अरे वहाँ किसी ने कुछ तुम्हारे साथ? नहीं भावना, मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, फटाफट वहाँ से चेकआउट करके जयपुर आ जाओ। लेकिन सर वो लौट कर आए ही नहीं। सर मुझे तो लगता है कि किसी होटल वाले ने उसके साथ। सर मैं मानता हूँ कि मैं और उजाली रूही की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लेकिन क्या? बोलो। अब इस लेकिन का जवाब तुम्हें देना है कि तुम्हारी बीवी उजाली तो इस दुनिया में रही नहीं। शादी को महज 2 साल हुए थे। 10 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया। कहाँ से अडॉप्ट किया? सर वो हमारी कॉमन फ्रेंड थी नगमा, रूही उसी की बेटी है। बचपन से जानते हैं उसे।
हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। सर एक्चुअली नगमा ने अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाया था। उसने बिना शादी के रूही को जन्म दिया, फिर अचानक से वो 1 साल पहले गायब हो गई थी। हम दोस्तों ने जाकर कलानगर थाने में मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। इस कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर इस कॉरिडोर में सीसीटीवी नहीं है और हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर जिस दिन भावना ने चेक इन किया था मैंने तब की सीसीटीवी चेक की, उसमें कुछ अटपटा लगा। सर ये आदमी 3 तारीख को यहाँ आया था और सर जब भावना होटल से चेकआउट कर रही थी तब ये फुटेज में जाते हुए दिख रहा था। कौन है ये आदमी? सर गेस्ट ही होगा, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। मैं नगमा मिसिंग केस की फर्स्ट स्टडी कर रहा था। नगमा 1 साल पहले गायब है और नगमा का फ़ोन भी मोदी नगर वाले हाईवे के पास ही बंद हुआ और वहाँ के एक सीसीटीवी में नगमा आखिरी बार एक सफ़ेद कार में जाते हुए दिखी थी और उसके बाद नगमा कभी नहीं मिली। नगमा मिसिंग केस का प्राइम सस्पेक्ट था उसका बॉयफ्रेंड सागर। सागर ने पूछताछ में कबूल किया था कि रूही उसी की बेटी है और उसने कोर्ट से उसकी कस्टडी की डिमांड भी की थी। इस नगमा मिसिंग केस और रूही की कस्टडी में कई ऐसे राज दफन हैं, इनका सामने आना जरूरी है। अगर चाहते हो ये फोटोज मीडिया में ना जाए तो मुझे 1.5 करोड़ दे दो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। भावना की बॉडी यहाँ है और वो आदमी बलबीर, वो कहाँ गायब है? पता करो इस सुंदर के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है और निशांत उसे क्यों ढूंढ रहा है। उजाली दीदी कहाँ है और वो कोर्ट से घर भी नहीं आई और उनका फोन क्यों बंद है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। विक्टिम का नाम उजाली सिंह है। बॉडी की हालत देख कर लगता है कि कत्ल से पहले रेप भी हुआ है। कि मेरी पत्नी भावना है 3 सितंबर को दिल्ली आई थी, जिस होटल में वो ठहरी थी वहाँ उसके साथ रेप हो गया। किसने किया? किसी होटल वाले ने उसके साथ। हमारी कॉमन फ्रेंड थी नगमा, रूही उसी की बेटी है। 1 साल पहले गायब हो गई थी। इस नगमा मिसिंग केस और रूही की कस्टडी में कई ऐसे राज दफन हैं, इनका सामने आना जरूरी है। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी थी और मेरे बिना उसका कोई नहीं था। रूही के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी और उसी के लिए मैं ये खतरा मोल लेने जा रही थी। कौन हो? पकड़ो उसे। सर नगमा को लेकर मैं पहले भी साफ कह चुका हूँ कि वो सिर्फ एक काला अतीत थी मेरा, एक ऐसा अतीत शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर गुनहगार को उसका गुनाह ऐसे के चोटता है। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ एक भूल हुई थी मुझसे, प्यार करने की भूल। तो वो प्यार नहीं हवस थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो करीब क्यों आए मेरे? मना नहीं किया मैंने शादी के लिए, लेकिन बस आज और अभी की जिद मत करो। प्लीज अबॉर्शन करवा लो। तुम्हारी आत्मा मर सकती है, मेरी नहीं। अपने बच्चे को कभी नहीं पालूंगी, कभी नहीं। नगमा के गायब होने के बाद मैं तो रूही को अपनाना चाहता था। ढोंग कर रहा था, या फिर क्योंकि रूही को उजाली ने अपना लिया था, तुझे उजाली से भी नफरत हो गई, वही नफरत निकाली तूने। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, सच कुछ और है। क्या है सच? दरअसल उजाली ने रूही को हासिल करने के लिए मुझे एक पुलिस वाले से धमकी दिलवाई थी। उजाली से उलझने की कोशिश मत कर सागर। कौन बोल रहा है? पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और रूही की कस्टडी उजाली को ले लेने दो, नहीं तो नगमा मर्डर केस में मैं तुझे कातिल साबित कर दूंगा। सर सबके लिए नगमा तब मिसिंग थी, लेकिन उस पुलिस वाले ने मुझे कहा था कि नगमा का मर्डर हुआ है। मेरी बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। हेलो कौन? अगर चाहते हो ये फोटोज मीडिया में ना जाए तो मुझे 1.5 करोड़ दे दो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप। पैसे का इंतजाम करता है या फिर? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर कहाँ आना है, किधर आना है, ये बता दीजिए। डिवोर्सी होते हुए मैंने तुमसे शादी के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी 10 साल की बेटी है। स्वाति, मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन पालना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तुम मेरे तो एक काम करो, कोई और माँ ढूंढ लो उसके लिए। ले पानी पी। ये रेप वेप की कहानी सब नाटक है बेटा, पक्का वो किसी लड़की के साथ भाग गई। जय हिंद सर। सर ये उसी लेडी की लाश है जिसके पति का कहना था कि उसकी पत्नी का रेप होटल में हुआ है, और होटल भी पास में ही है सर। भावना की बॉडी यहाँ है
और वो आदमी बलबीर जो भावना के सामने वाले रूम में ठहरा था, वो भावना से पहले होटल से बाहर निकला। वो कहाँ गायब है? एक काम करो, आसपास अच्छी तरीके से सर्च करो, देखो कुछ मिलता है। ओके सर। अरे आइए ना सर, ये नियति की पड़ोसी है और इनका कहना है कि एक आदमी अक्सर नियति से यहाँ लड़ाई किया करता था। कौन था वो आदमी? सर मैं उस आदमी को तो नहीं जानती, लेकिन वो शक्ल से गुंडा लगता था सर। कहाँ है वो? अरे कहाँ घुस जा रहे हो? कहाँ है वो? बुलाओ उसको। कौन चाहिए? नियति। वो घर पे नहीं, जो बात करनी मुझसे करो। उसको बोलना अगर मेरा पैसा टाइम पे नहीं मिला ना तो अगली बार बात करने नहीं आऊंगा ऐसे। तेरी बेटी है ना, इसको उठा के लेके जाऊंगा अब मैं, समझी? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बताता हूँ मैं तेरे को, साली धक्का मारती है। सर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? उजाली दीदी ने तो मुझे ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं बताया था। आपकी पड़ोसन का कहना है कि वो आदमी आपके लिए यहाँ पर आया था और रूही को उठाने की बात कर रहा था, और आप कह रही हैं कि आपको ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। सर मैंने बताया ना आप लोगों को, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी ने कॉल करके तुमको बताया था कि उसके साथ में रेप हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसके साथ में रेप जैसा कुछ हुआ होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? भला भावना मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसने तो तुमको ये भी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर इंटरव्यू देने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। सुंदर, ये डिटेक्टिव निशान किसी सुंदर की जासूसी कर रहा है? जी सर, हमारे ऐसा ही अमर ने निशांत को एक मंदिर के बाहर एक फूल वाले से सुंदर के बारे में पता करते हुए देखा था। फिर मैंने सुंदर के बारे में पता किया सर, ये सुंदर उसी मंदिर के बाहर पहले भीख मांगा करता था। फिर अचानक से इसका हुलिया बदल गया। आसपास के लोग भी इस बात से हैरान है कि इसके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, और अब ये सुंदर गायब है। पता करो इस सुंदर के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है, और निशांत उसे क्यों ढूंढ रहा है। कितनी बार कॉल कर चुका हूँ आपको, आप बस मुझे घुमाए जा रहे हो। अब तो मेरी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया है ना, फिर अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला पॉलिसी का? आपको तो याद नहीं आया होगा कि वो आदमी कौन था, इसलिए थोड़ी मेहनत हमने की। आपकी पड़ोसन से उस आदमी का स्केच बनवाया, और स्केच बनने के बाद समझ में आया कि यह आदमी जावेद है, और इस जावेद का फ़ोन नंबर आपके कॉल रिकॉर्ड्स में लगातार नजर आता है। अभी कुछ याद आया आपको? हाँ सर याद आया। सर ये आदमी मुझे नगमा के गायब होने के बाद मिला था, और इसे नगमा से काफ़ी पैसे चाहिए थे सर। ये उसके बाद से मुझे परेशान करने लगा था। याद आ गया ना? तो ये भी याद आ गया होगा कि एक ड्रग पेडलर है और रूही को उठाने की धमकी दे रहा था। क्या छुपा रही हो? सर मैंने बताया ना, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। इस बार से देखा, क्या ये वही है जिसे आपने अपनी मम्मी नगमा के साथ देखा था? अच्छा रूही, ये बात ना किसी से मत करो। सर नियति कह रही थी कि नगमा को जावेद के पैसे देने थे, लेकिन नगमा मिसिंग केस में जावेद का नाम तो कहीं भी नहीं आया। अब सवाल यह है कि नगमा को जावेद के किस चीज़ के पैसे देने थे, क्योंकि जावेद एक ड्रग पेडलर है। और एक बात, नगमा के गायब होने से एक दिन पहले इन सब दोस्तों ने मिलकर एक रेप पार्टी की थी जोसेफ के घर पर। तो हो सकता है जावेद इन सबको ड्रग सप्लाई करता हो। इनके ग्रुप पे बाकी लोगों से पूछताछ करते हैं। देखिए सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ड्रग्स नहीं लेता। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है कि पहले आप और आपके दोस्त नियति, नगमा, उजाली, निशान, जोसेफ ये सब मिलकर पार्टीज किया करते थे। हाँ, हम गेट टुगेदर करते थे, लेकिन हमने कभी ड्रग्स नहीं ली। अगर तुम लोग पार्टी में ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे तो जावेद जो कि एक ड्रग पेडलर है, वो नियति और उजाली के टच में क्यों था? सर हम लोग ड्रग्स नहीं लिया करते थे। वो दरअसल नगमा काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में थी तो उसने लेना शुरू कर दिया था, लेकिन सर हम लोगों ने उसे समझाया और उसने लेना छोड़ दिया था। सर अगर आप लोगों ने कहाँ जा रहे हैं? लेट मी गो। सॉरी सर, मेरे डैड नॉर्मल नहीं है। ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ किड। शट अप, आई एम नॉट ओके, आई एम योर फादर। आई एम सॉरी। और सर सागर ने बताया था कि उजाली के कहने पर किसी पुलिस वाले ने उसे धमकी दी, लेकिन उजाली के कांटेक्ट में से ना तो किसी पुलिस वाले का नंबर मिला और ना ही किसी क्लाइंट का। तो फिर सागर ने कमें? सर निशांत के सीडीआर में एक फेक आईडी का नंबर मिला। बोलो, सोच क्या रहे हो? इस फेक आईडी के नंबर से तुझे कौन कॉल करता था? सर ये सुंदर का नंबर है। तो भिखारी सुंदर जिसे तू डिटेक्टिव सुंदर बनाना चाहता था।
सर वो सिरफिरा आदमी है, जबरदस्ती मेरे चेप हो रहा था कि मेरा असिस्टेंट बनना है उसे। सब चेक किया हमने, जिस तरह के कपड़े तू पहनता है बिल्कुल वैसे वैसे कपड़े वो पहनता था। सर मैंने इसे ये हुलिया नहीं दिया था, ये सब उजाले की करतूत थी। कैसी करतूत? सर एक्चुअली वो मेरा फेक मर्डर प्लान कर रही थी। अगर ये फेक मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हो गया ना तो पॉलिसी का इतना सारा पैसा आएगा। बस करो निशान, मुझे लगा कल तुम नशे में थे इसलिए कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा माइंड ही क्रिमिनल है। उजाली, मैं तुम्हारा किसी क्राइम में साथ नहीं देने वाली। सर वो मेरी जगह सुंदर को मार के मुझे गायब करना चाहती थी ताकि पॉलिसीज का सारा पैसा उसको मिल जाए। मैंने सर उसे मना भी किया कि ये ठीक नहीं। तूने उसे मना किया क्योंकि तूने खुद प्लान कर रखा था। अब तेरा किया धरा सामने ना आए इसलिए तूने उसका रियल मर्डर प्लान किया, और उजाली के नाम पे जितनी पॉलिसी थी वो सब तुझे मिल चुका है। नहीं सर, ये सच नहीं है। सर मुझे तो उल्टा उस सुंदर पर शक है। उसको इस प्लान का पता चल गया होगा, उसी ने उजाली को मारा होगा सर, और इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव निशांत ये कह रहा था उसने अपना फेक मर्डर प्लान किया जिसमें सुंदर उसका मोहरा था, लेकिन वो मोहरा अब कहाँ गायब था और उजाली वो किसका मोहरा बनी? उजाली के रेप और मर्डर के पीछे आखिर क्रिमिनल की क्या खुराफात छिपी थी? और नगमा पिछले 6 महीनों से कहाँ गायब थी? वहीं दूसरी ओर भावना मर्डर केस भी अजीब सी पहेलियों और रहस्यों से भरता जा रहा था। तुम बोल रहे थे कि तुम बलबीर को नहीं जानते, जबकि ये तुम्हारे गांव का रहने वाला है। और सरिता जी, आपके सीडीआर में भी बलबीर का नंबर मिला है। सर मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है माँ ने किया है, माँ की गलती। सर वो अपने पति को लिए बगैर दिल्ली चली गई और मुझे पूरा शक था उस पर। वो मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, पर मेरा बेटा है कि किसी की सुनता ही नहीं, इसीलिए मैंने बलबीर को उसके पीछे लगाया था, उस पर नजर रखने के लिए। और उसने मुझे बताया भी था, भावना के कमरे से एक लड़का भागा था। कौन लड़का? मालूम नहीं, लेकिन जब भावना ने आकाश को बताया कि उसके साथ रेप हुआ है और वो थाने जाएगी, तो ये बात मैंने बलबीर को बता दी थी। वो डर के भाग गया। डर के भाग गया या भावना को मार के भाग गया? सर हमें नहीं मालूम, हम सच कह रहे हैं। सर ना अभी तक सुंदर की कोई लीड है और ना ही जावेद की। तो कर क्या रहे हो? ढूंढो दोनों को। जी सर, ठीक है। सर जिस फेक आईडी के नंबर से निशांत को फोन आता था उसका IMEI नंबर ट्रेस किया, वो फोन नगमा का है। तो निशांत को उस नंबर से नगमा कॉल करती थी। बहुत घुमा लिया जासूस साहब, अब सच बोल दो वरना उल्टा लटकाऊंगा। सर मैं नगमा की हेल्प कर रहा था बस, उसे जॉब की ज़रूरत थी और मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लेडी की ज़रूरत थी बस सर, इसलिए मैंने उसे एक फेक आईडी का नंबर दिया। एक स्वरूप जोशी नाम का बिजनेसमैन था, उसकी जासूसी कर रही थी वो। स्वरूप की वाइफ को उस पर डाउट था कि वो किसी औरत को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, और इसी के लिए नगमा उसकी जासूसी कर रही थी। इसी बीच नगमा ने उसे एक हथियारों की डील करते हुए देखा। हमारे पास कुछ सबूत आ गए थे सर, और मेरे ऊपर बहुत कर्जा भी था। मुझे लालच आ गया कि मेरा सारा कर्जा निकल जाएगा, और मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारे इस क्राइम में तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना है। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। नगमा नगमा नगमा, मेरी बात सुनो नगमा, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? हाँ? तुमने कुछ और कहा था, तुम ये सब कर रहे हो? मेरी बात समझो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ मैटर मैं सॉल्व करूंगा। सर मैंने किसी तरह से नगमा को समझा लिया था। समझा लिया? ये नगमा को गायब कर दिया, और जब उजाली को इसके बारे में पता चला तो उसे भी। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया सर। नगमा को स्वरूप ने गायब किया होगा, मुझे उस पर डाउट था, लेकिन अगर मैं कलानगर थाने जाकर ये बताता तो वो लोग मुझ पर डाउट करते बस सर। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि स्वरूप ने ही नगमा को गायब करवाया था, और उजाली को उस सुंदर ने मारा है सर ये बिल्डर नवीन सक्सेना भावना नाम की एक लड़की के रेप और मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के रडार में भी आया है। भावना का रेप और मर्डर हुआ 5 सितंबर को और उजाली का 7 सितंबर को। तो भावना का सक्सेना और उजाली से क्या ताल्लुक? सर उजाली सक्सेना की जिस टाउनशिप के घर बिकवा रही थी, वो टाउनशिप कई सारे पेड़ों को काट के बचाई गई थी। भावना ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ी थी। भावना ने सक्सेना के ऊपर केस भी किया था। सर माना कि भावना ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी, लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसे क्यों मारूंगा? भावना को 3 सितंबर को दिल्ली आने का इन्विटेशन भेजा गया था, और जिस ईमेल के जरिए वो इन्विटेशन भेजा गया, वो ईमेल तुम्हारे ऑफिशियल डोमेन से क्रिएट की गई थी। सर भावना को दिल्ली बुलाने का आइडिया उजाली का ही था। नवीन, मैंने भावना से सेटलमेंट की ट्रिक निकाल ली है। उस सोशल वर्कर को फेमस होने का बहुत शौक है। मैंने उसे गोली दी है कि मैं उसके सोशल वर्क को ग्लैमराइज कर दूंगी, रेडियो पे उसका एक इंटरव्यू करवा दूंगी, इसके बदले वो केस वापस ले लेगी और हमारे टाउनशिप के घर बिकने शुरू। ये सब कुछ सर उजाली अरेंज कर रही थी, लेकिन सर मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया था कि जो भावना का जो रेडियो पे जो इंटरव्यू का प्रोग्राम था ना, ये उजाली की बहन नियति ने अरेंज करवाया होगा। सर ना ही तो मैं किसी भावना को जानती हूँ, ना ही मैं किसी लड़की का अपने शो पर इंटरव्यू लेने वाली थी।
सर पिछले 3 साल में 7 और ऐसी लड़कियों के रेप और मर्डर केसेस मिले हैं जो नियति, नगमा और भरत के फ्रेंड्स और रिलेटिव से जुड़े हैं। एक पुलिस वाले की भी हिस्ट्री मिली है सर, जो फरीदाबाद में एक फीमेल यूथ लीडर की सिक्योरिटी में तैनात है। उसी दौरान उस फीमेल यूथ लीडर का रेप और मर्डर हुआ। उसके बाद उस एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। है कौन ये एएसआई? घाट घाट का पानी पिया तूने जोसेफ। रेडियो जॉकी से पहले पुलिस का एग्जाम पास किया और उससे पहले होटल में जॉब, और उसी होटल में तुमने 3 सितंबर को भावना को बुलाया और रूम नंबर 303 के बलबीर सिंह ने तुझे वहां आइडेंटिफाई किया। मार लो और मार लो। मेरी मॉम भी मुझे ऐसे ही मारा करती थी, क्योंकि 16 की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और 22 का होते ही ड्रग्स। और ड्रग्स खरीदने के लिए मैंने अपनी मॉम का सोने का नेकलेस बेच दिया और वो मार मुझसे सहन नहीं हो पाई। और फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपनी मॉम को जिंदा ही कॉफिन में बंद कर दिया। मेरे डैड थे, उनकी बात पे किसी ने बिलीव ही नहीं किया। सबको ये लगने लगा कि मेरे पागल बाप की वजह से मेरी मॉम हम सब लोगों को छोड़कर चली। और फिर नशे के लिए मैंने और जॉब्स करना शुरू किया। पुलिस एग्जाम क्लियर किया और एएसआई बन गया। नशे की लत मुझसे छूट नहीं पा रही थी और कोई ऐसी लड़की भी तो नहीं मिली ना जिसके साथ मैं सेटल होके शादी करके अपना घर बसा सकूं। मैं जब भी नशा करता था ना तो मैं सेक्स के लिए पागल हो जाता। और 3 साल पहले मैंने ड्यूटी पर भी नशा कर लिया। उस यूथ लीडर का रेप करने के बाद में मैंने खुद को इंजर्ड कर लिया और अपने सीनियर्स से कहा कि अपोजिशन पार्टी वालों ने उसे रेप करके उसका मर्डर कर दिया। मेरा बयान तो ले लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे सस्पेंड कर दिया और फिर नियति की सिफारिश से मैं रेडियो जॉकी बन गया। जब भी कोई लड़की मेरी नज़र में आती ना तो मैं उसके साथ सेक्स करता और उसे फिर मारकर फेंक देता। तो ज़्यादातर अपने दोस्तों की जान पहचान की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था, ऐसा क्यों? ऐसी लड़कियों को टारगेट करके ले जाना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन नगमा से मैं बहुत प्यार करता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मैंने उसे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया और 4 दिन नगमा के साथ खूब मज़े किए और फिर उसे मारकर गाड़ दिया। उजाली को भी मैं बहुत पसंद करता था और रूही की कस्टडी दिलवाने के लिए मैंने सागर को धमकी भी दी थी। उजाली बहुत इंप्रेस हो गई थी मुझसे, लेकिन जब तक मैं उस पर हाथ मारता उसी बीच उसने मुझसे कहा कि भावना को एक फेक कमिटमेंट दे दो कि तुम रेडियो में उसका एक इंटरव्यू करवाओगे। भावना को देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। मैंने उससे कहा कि मैं सचमुच तुम्हारा इंटरव्यू करवाऊंगा और मैंने उसे दिल्ली के उसी होटल में बुलाया जहाँ पर मैं पहले जॉब करता था। मैंने अपने पुराने बेटे फ्रेंड की मदद से उसके कमरे में नशीला पानी भिजवाया और फिर उसके बाद रात को मौका मिलते ही घुस गया अंदर। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया है, तो इसीलिए मैं वापस बाहर आ गया और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसे मुझ पर शक हो गया। तो जब वो वहाँ से निकलने वाली थी मैंने उसे जोसेफ, ये कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि भावना के गायब होने के बाद उजाली सवाल करने लगी। मैंने उससे कहा मिलकर बात करते हैं। मैंने उसे मोदी नगर वाले पुराने घर पर बुलाया, लेकिन वो तो मुझ पर शक करने लग गई। फिर क्या था, मैंने उजाली के साथ भी अपने मंसूबे पूरे कर लिए। न्यूरो साइंटिस्ट पॉल मकलीन के अनुसार इंसानी दिमाग 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला नियोकॉर्टेक्स ब्रेन जो तर्क वितर्क करता है, दूसरा लिम्बिक ब्रेन जो इंसानी भावनाओं को कंट्रोल करता है और तीसरा रेप्टिलियन ब्रेन जो फिजिकल प्लेजर की तरफ भागता है। ऐसा माना जाता है ड्रग्स का अधिक सेवन रेप्टिलियन ब्रेन को सक्रिय कर देता है। फिर नियोकॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन के इशारे पे चलते हैं। इंसान के जज्बात, तर्क वितर्क, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो हैवान जैसा बर्ताव करने लगता है। जोसेफ इसका जीता जागता उदाहरण है। उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अंदर ऐसा वहशी छिपा था जो 3 सालों में 10 मासूम महिलाओं की जिंदगी निगल गया। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने यूथ को ड्रग्स के अंधकार से बचाएं। डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, ड्रग्स यही अंजाम देते हैं। इसी चेतावनी के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क